नमस्ते सभी को। आज मंगलवार 11 फरवरी 2568 है। आज मैं सत्य की घोषणा करने जा रहा हूँ, जो विश्व शांति का सार है और स्थायी मुक्ति का मूल है। यह सत्य मूल स्रोत है। यह सत्य जिसे हम सभी स्वीकार नहीं करते हैं। मानव की प्रकृति, चाहे हम हों या अन्य जीव जंतु, इस सत्य को स्वीकार नहीं करते। इसी कारण हम अभी भी दुखी हैं, अभी भी जन्म मरण के चक्र में फंसे हैं। इस कल्पित संसार में हम कल्पित संसार में फंसे हुए हैं और इस संसार में पूरी तरह शामिल हो गए हैं। क्या आप समझते हैं कि कल्पित का क्या अर्थ है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्री गो। वह जंगल में फल इकट्ठा कर रहा था। तभी वहां एक बाघ छिपा हुआ था। श्री गो को एक बड़ा बाघ पकड़ लिया और उसे काट कर मार डाला। गांव के लोग उसकी खोज में गए और उसे जंगल में मृत अवस्था में पाए। उसके परिवार ने दुख में विलाप किया, क्योंकि उनका स्तंभ खो गया। ये सब कल्पना है। कल्पना ये है कि हम फुटपाथ पर सामान खरीद रहे हैं। अचानक एक कार बहुत तेजी से आती है और टकरा जाती है। पता नहीं कि ड्राइवर नशे में था या सो रहा था। सभी दुकानें ध्वस्त हो जाती हैं। हम टकराव में घायल हो जाते हैं। दुकानदार भी घायल होता है और महिला विक्रेता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन हम गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लकवा मार जाता है। कुछ नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते। बिस्तर पर पड़े रहते हैं। मुंह और नाक में पाइप डाला गया है। इसे जिंदा मृत कहा जा सकता है। हम अब परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते। परिवार अब अपने स्तंभ को खो चुका है। यह संविधानिक सत्य, सापेक्षिक सत्य है। और इसी क्षण आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। यह वर्तमान सत्य है ना? परंतु जो बात मैंने अभी कही, वह भी केवल संविधानिक सत्य ही है। कल्पना कीजिए कि अभी-अभी हमारा एक दुर्घटना हो गया। हम बिस्तर पर पड़े हैं, शरीर निष्क्रिय, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चे छोटे हैं, माता-पिता बूढ़े हैं। संवैधानिक सत्य कितना पीड़ादायक है ना? हम बिस्तर पर पड़े हैं, नसों में सलाइन की नलियाँ लगी हैं, नाक में ऑक्सीजन ट्यूब डली है, पेट में भी एक ट्यूब लगी है ताकि तरल आहार पहुँचाया जा सके। हम मरे नहीं हैं, पर जी भी नहीं रहे। जीते जी मरना यही तो है। यह भी केवल संवैधानिक सत्य है। क्या हम इसे स्वीकार कर सकते हैं? जब हम बिस्तर से उठ नहीं सकते, बच्चे की देखभाल कौन करेगा? बूढ़े माता-पिता की सेवा कौन करेगा? जब शरीर असहाय है, तो पैसे कहाँ से आएँगे? जब पैसे नहीं हैं, तो डॉक्टर भी इलाज नहीं करेगा। यही है सच्चाई। हम सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते। बस आँसू बह सकते हैं। असहनीय पीड़ा। हमने जीवन के 48 वर्ष इसी संसार में अच्छे-बुरे कार्य करते हुए बिताए। समाज सेवा की, निर्माण किया, पढ़ाई की, माता-पिता की सेवा की, बच्चों का पालन-पोषण किया, लोगों की मदद की। अच्छे कार्य भी किए, बुरे भी। पर अब वह सब चला गया और आज हम बिस्तर पर पड़े हैं। सब कुछ नष्ट हो गया है। छोटा बच्चा कैसे जिएगा? इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएँगे? यही संवैधानिक सत्य है। क्या हम इसे सह सकते हैं? पीड़ा निश्चित है, गहरी, असहनीय पीड़ा। यही है जीते जी मरना, आँसुओं से भीगा चेहरा, अनंत पीड़ा के बीच। परंतु यदि हम यह समझ जाएँ कि यह सब केवल कल्पना मात्र, सामान्य सत्य, सापेक्षिक सत्य है, तो हम न उसे याद रखेंगे, न उसके बारे में सोचेंगे और न ही उसकी परवाह करेंगे, है ना? और अब जो सत्य मैं बताने जा रहा हूँ, इस क्षण आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, है ना? यही है वर्तमान का सत्य। अभी जो कुछ है, वह बस एक ध्वनि है, जो आपकी चेतना से टकरा रही है। आपकी चेतना ने इस ध्वनि को ग्रहण कर लिया है। यही है वह सत्य, जो हर क्षण प्रकट होता है, जिससे हम अवगत होते हैं। ध्यान से सुनो, सत्य सदा ही स्वयं को प्रकट कर रहा है। और यह वर्तमान सत्य, जो अभी आपकी चेतना से टकरा रहा है, वह प्रकट होता है और तुरंत लुप्त हो जाता है। हर शब्द जो बोला गया, वह सुन लिया गया, समझ लिया गया और फिर चला गया। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्या आप यह समझ पा रहे हैं? प्रकृति निरंतर अपना कार्य कर रही है। यही है सत्य और यह सदैव ऐसा ही करती रहती है। क्या आपने कभी इस सत्य को देखा है, जो सदा आपके सामने, आपकी चेतना में प्रकट होता रहता है? नहीं देखा, यही समस्या है। इसके बजाय
हम कहानी में बह जाते हैं, उन शब्दों और अर्थों में जो पहले ही बीत चुके हैं या जो केवल कल्पना से गढ़े गए हैं। हम भाषा के अर्थों में उलझ जाते हैं। अब हम थोड़ा सूक्ष्म स्तर पर चलते हैं। पहले यह समझो कि हम इस शरीर का आश्रय लेकर आए हैं। यह शरीर स्थायी नहीं है, अधिक समय तक नहीं टिकता। यह भी एक सत्य है और इसे स्वीकार करना आवश्यक है। जब हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण हम स्थायी रूप से दुःख से मुक्त हो जाते हैं। फिर हमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। हम इस संसार में रहकर भी किसी भी चीज़ से दुखित नहीं होते। यही है मुक्त जीवन का सत्य। हम इस समय जो आवाज़ सुन रहे हैं, उसी पर आश्रित हैं। हम इस समय जो अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, उसी पर भी आश्रित हैं। हम इन सब पर निर्भर होकर अस्तित्व में हैं, पर क्या हमें इसका बोध है कि हम इन पर निर्भर हैं? मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा, तो एक प्रकृति ऐसी है जो कभी नहीं मरती। वह है चेतना, अर्थात हमारा जीवन तत्व, जो निराकार, शून्य, निर्मल और शुद्ध है। वह नहीं मरता, बल्कि वह तुरंत ही एक नए शरीर की खोज में निकल पड़ता है। अधिकांशतः लगभग 99.999% आत्माएं पशु रूप में जन्म लेती हैं। मानव जन्म पाने का अवसर केवल 0.001% होता है। मानव शरीर का यह पात्र प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। हम में से अधिकांश बार-बार जलचर, स्थलीय, भूमिगत या आकाशीय प्राणियों के रूप में जन्म लेते रहते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, फिर स्वयं भी भोजन बन जाते हैं, जैसे एक अनंत चक्र। यह शरीर मात्र एक अस्थायी पात्र है, जिसे हमने केवल एक उद्देश्य के लिए धारण किया है, अपने निर्गुण, निराकार, शुद्ध जीवन तत्व को जानने के लिए। जब तक हम इस शुद्ध निराकार जीवन तत्व को नहीं पहचानते, तब तक हम बार-बार जन्म लेते रहेंगे, शरीर रूपी पात्र में उलझे रहेंगे, उससे दुःख भोगेंगे और जब यह पात्र टूटने लगेगा, तब फिर दुःख उठेगा। फिर जब यह शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, तो हम फिर से नए पात्र, नए शरीर की खोज में भटकते रहेंगे। क्योंकि हम निराकार जीवन तत्व हैं, उसे चेतना कहो, आत्मा कहो या कुछ भी कहो, नाम कोई भी हो, पर यह वही वन तत्व है जो शरीर के मरने पर नए पात्र की खोज में निकल पड़ता है, फिर से आरंभ करता है, सीखना, अनुभव करना और फिर से दुःख भोगना। वह फिर उसी संघर्ष में उतरता है, भोजन, आवास, अस्तित्व की खोज में। फिर अंत में बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और अधिकांश बार दूसरों का भोजन बन जाता है। प्राकृतिक मृत्यु का अवसर बहुत कम होता है, पर असली बात यह है, चेतना स्वयं कभी कुछ नहीं बनती। जीवन तत्व कभी किसी चीज़ का शिकार नहीं होता। वह अछूता, निर्दोष और अप्रभावित रहता है। उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वह बस बहता जाता है, फिर किसी नए शरीर को खोज लेता है और हम उस नए शरीर को अपना मान लेते हैं। फिर उसी में उलझ जाते हैं, जीविका की चिंता में, अस्तित्व के संघर्ष में। हम अत्यंत गंभीरता से उसी भ्रम में जीते हैं, जैसे मछलियों का परिवार, जलीय प्राणियों का परिवार, स्थलीय प्राणियों, भूमिगत जीवों और पक्षियों के परिवार। हर कोई यह मानता है कि उसका परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन अंत में वह सब विघटित हो जाता है, मर जाता है और फिर एक नया आरंभ होता है, उसी चक्र में, फिर से। जीवन तत्व, धातु जीवन का किसी भी चीज़ से कभी कोई संबंध नहीं रहा। जीवन तत्व के न तो माता-पिता होते हैं, न संतान, न परिवार। यह कभी नहीं जानता कि मैं अभी किस रूप में हूँ। यह जीवन तत्व केवल एक ही चीज़ चाहता है, ज्ञान अर्थात बुद्धि का बोध। यह जानना कि मैं कौन हूँ और यह समझना कि सभी वस्तुएँ मुझसे भिन्न हैं, इसकी चाह बस इतनी ही है। जब यह निराकार, निर्मल, शुद्ध चेतना तत्व स्वयं को पहचान लेता है कि मैं शुद्ध जीवन धातु हूँ, तब वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। वह शुद्ध धातु ही जीवन का सार है, वही हम हैं, हमारा असली स्वरूप। हम इस शरीर रूपी पात्र में कैसे आ गए, यह भी हमें ज्ञात नहीं, यही पहला सत्य है। हम नहीं जानते कि हमें वास्तव में क्या चाहिए और इस समय भी हम अब तक यह नहीं जानते कि हम निराकार, शून्य, निर्मल, अमर जीवन तत्व हैं, जो समस्त सृष्टि का मूल है। हम नहीं जानते कि हम यही मूल तत्व हैं। हम नहीं जानते कि हम अमर तत्व हैं। हम नहीं जानते कि हम वह निर्गुण, पारदर्शी,
शुद्ध जीवन धातु हैं जो सबका मूल स्रोत है। हम केवल अज्ञान में जी रहे हैं। हमें यह भी नहीं झात कि यह शरीर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। हम इस पात्र में अधिक समय तक नहीं रह सकते, यह भी हमें नहीं पता। और जब यह शरीर टूट जाता है, मर जाता है, हम फिर से नए पात्र की खोज में निकल पड़ते हैं। लेकिन हम यह भी नहीं जानते कि वह नया पात्र कैसा होगा। न कुछ जानते हैं, न कुछ समझते हैं, बस अज्ञान ही अज्ञान। इसी कारण हम सीखने की कोशिश करते हैं। हमारा सच्चा चेतन स्वरूप, यह जीवन तत्व, केवल सीखना चाहता है। जब तक यह स्वयं को नहीं जानता और बाहरी वस्तुओं को ही जानने में उलझा रहता है, तब तक यह भटकता रहेगा, नए-नए शरीरों में जन्म लेता और मरता रहेगा। और यह सिलसिला आदिकाल से चल रहा है। जब बिग बैंग हुआ, ऊर्जा का विस्फोट हुआ, उससे कण बने, वे मिलकर तारों का रूप बने और हम उन्हीं सूक्ष्म कणों में आकर बस गए, एक कौशिकीय जीव बनकर। जब पहली बार तारे अस्तित्व में आए थे, यह सब तब से चल रहा है, सौरमंडल से पहले, गैलेक्सी से पहले, यहाँ तक कि ब्रह्मांड बनने से पहले भी। अब अनंत ब्रह्मांड हैं, असंख्य तारे हैं, और हम बार-बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते आ रहे हैं, कुछ पाने की लालसा में। एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे से क्रोध करते हैं। वह हमें खाता है, तो हम क्रोध करते हैं, हम उसे खाते हैं, तो वह क्रोध करता है। दुःख से प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया से बंधन, और यह सब अज्ञान ऊर्जा की डोर से जुड़ा हुआ है। हम जीवन के तत्व हैं, निर्मल, शुद्ध मूल तत्व, जैसे शून्यता, पारदर्शी और पवित्र, जो ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले था। अगर इसे सरल रूप में देखना चाहो, तो अपनी आंखें बंद करो। अब शरीर दिखाई नहीं दे रहा है, शरीर को मिटा दो। अब शरीर नहीं है, परंतु विचार बाकी हैं। अब मन के विचारों को या भीतर की आवाज़ को मिटा दो। अब कोई विचार नहीं, कोई आंतरिक आवाज़ नहीं। अब कल्पनाओं को भी मिटा दो। अब कोई चित्र नहीं। अब सभी भावनाओं को मिटा दो। संतोष, असंतोष, सुख, दुख, तटस्थता, सबको मिटा दो। अब कोई भावना नहीं रही। स्मृतियों को भी मिटा दो, सब यादें मिटा दो। अब जो अनुभूति है, जो सुनने की जागरूकता है, उसे भी मिटा दो। अब कोई अनुभूति नहीं रही, कुछ भी जानने या पहचानने को नहीं रहा। अब कुछ भी नहीं बचा जिसे मिटाया जा सके। वह जो शेष रह गया, वही हमारा चित्त है, जीवन का तत्व, निराकार, शून्य, पारदर्शी, निर्मल। यह तत्व किसी भी चीज़ से बंधा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बनता। पर यह शुद्ध तत्व बस यह नहीं जानता कि वह स्वयं शुद्ध तत्व है, और वह हम ही हैं, हम उसी तत्व के रूप में हैं। और जो कुछ हम सीखना चाहते हैं, हमने सब कुछ पहले ही सीख लिया है। फिर भी हमें क्यों सीखते रहना पड़ता है? जब यह शरीर नष्ट होकर मर जाता है, हम किसी नए पात्र, नए शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर से सीखना शुरू करते हैं। हर बार सब कुछ दोहराते हैं। हम इसी चक्र में घूमते रहते हैं। क्या हम ऊब नहीं गए हैं? जन्म लेते हैं और फिर दुख झेलते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। वह आवाज़ जो हमेशा हमारे भीतर बोलती रहती है, वही आवाज़ जिससे हम जीते हैं, वह कहती रहती है, कब अमीर बनूँगा? कब लॉटरी में पहला इनाम जीतूँगा? कब किस्मत चमकेगी? कब तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी? ये वही आवाज़ है जिससे हम सोचते और बड़बड़ाते रहते हैं, क्या काम करूँ? पैसे नहीं हैं, कैसे अमीर बनूँ? कब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी? कब ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी ताकि मैं परिवार का पालन कर सकूँ? काश ज़मीन होती, काश घर होता, काश कार होती। मैं तो किसी की तरह भी नहीं हूँ। अगर मैंने पहला इनाम जीत लिया, तो ज़मीन खरीदूँगा, गाँव में घर बनाऊँगा, किसी का नौकर नहीं रहूँगा। देखो, ये आवाज़ जो भीतर लगातार बोलती रहती है, हम इसी के माध्यम से संवाद करते हैं, है ना? लेकिन हमें यह नहीं पता कि यह आवाज़ वास्तव में अस्तित्वहीन है, इसे छू नहीं सकते। यह तो केवल एक ऊर्जा की तरंग है, जो संवाद के लिए उपयोग होती है। फिर सवाल उठता है, हम इस आवाज़ पर निर्भर क्यों हैं? हम इस शरीर पर निर्भर क्यों हैं? हम कल्पनाओं पर, भावनाओं पर, स्मृतियों पर और वर्तमान की अनुभूति पर क्यों निर्भर हैं? देखो, यह स्वयं गंध को महसूस करता है,
ठंड और गर्मी को महसूस करता है, ध्वनियों को पहचानता है, तो हमारा मैं कहाँ है? मन को यह प्रश्न करने दो। यदि हम ध्यानपूर्वक भीतर देखें, जागृत होकर निरीक्षण करें, तो हम उस आवाज़ को देखेंगे, वह विचार जो भीतर बोलता है, कब अमीर बनूंगा? फिर हम कल्पना करते हैं, अगर मैं इस कंपनी में काम करूं, इतनी तनख्वाह पाऊं, तो सुखी रहूंगा। मन में चित्र उभरता है कि हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं और तृप्ति की भावना आती है। लेकिन अगर हम आवेदन करें और नौकरी न मिले क्योंकि इस समय कोई काम नहीं, तो हम सोचते हैं अब तो सिक्योरिटी गार्ड ही बनना पड़ेगा और तुरंत असंतोष, दुख, निराशा पैदा होती है। या जब हम सोचते हैं कि मैं अपने माता-पिता या बच्चों को वहाँ-वहाँ घुमाने ले जाऊँगा, तो हमें बहुत आनंद होता है और सुख की भावना उत्पन्न होती है। मान लो, इस समय हमारे माता-पिता और हमारे बच्चे जो गाँव में रहते हैं, हमसे मिलने शहर आ रहे हैं। हम सोचते हैं, जब वे पहुँचेंगे, तो मैं उन्हें घुमाने ले जाऊँगा, जैसा सोचा है। हमारे मन में खुशी होती है, भावनाएँ सुंदर हैं। लेकिन तभी फ़ोन आता है, कोई बताता है कि उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी पलट गई और सभी की मृत्यु हो गई। उस क्षण असहनीय दुःख होता है, क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं हुईं, जैसी हमने सोची थीं, जैसी कल्पना की थी। हमने तो सपना देखा था कि माता-पिता अपने जीवन के अंत में सुखी रहेंगे, बच्चे बड़े होकर परिवार बसाएँगे और हम सभी एक-दूसरे का सहारा बनेंगे। पर वो सब केवल कल्पना थी, विचारों से बनी एक तस्वीर। और हम इन विचारों में इतने रम जाते हैं कि हम मान लेते हैं कि यही हम हैं। हम मन की उस आवाज़ पर विश्वास करते हैं, उस भाषा पर जो केवल एक कल्पना है और उसी में अपना अस्तित्व खोजने लगते हैं। जो कुछ हम मेरा कहते हैं, मेरे माता-पिता, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, वो सब भी उसी कल्पना का हिस्सा है। जब चीज़ें हमारी सोच के अनुसार नहीं होतीं, तो हम गहरे दुःख में डूब जाते हैं और जब सब कुछ हमारी सोच के अनुसार होता है, तो हम अत्यधिक सुख में डूब जाते हैं। इस तरह हम बार-बार बहते रहते हैं, कभी सुख के प्रवाह में, कभी दुःख के प्रवाह में। हम उस आवाज़ पर निर्भर हैं, हम कल्पनाओं, भावनाओं और अनुभूतियों पर निर्भर हैं और इन्हीं में डूबे रहते हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते कि हम वास्तव में चेतना हैं, वह जीवन तत्व जो शून्य है, पारदर्शी है, पूर्ण रूप से निर्मल है। हम इस माया जगत से कभी जुड़े ही नहीं थे, फिर भी हम मान बैठे हैं कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। यही अज्ञान है, चेतना का, जीवन तत्व का अज्ञान। और इसी सत्य को जानने के लिए हम जन्म लेते हैं, सीखने के लिए कि वास्तव में हम कौन हैं। क्या हम इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं? हम वही शुद्ध जीवन तत्व हैं, पर हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम उस भीतर की आवाज़ पर विश्वास कर चुके हैं। जब शरीर नष्ट हो जाता है, चेतना या जीवन तत्व किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, फिर से सीखना शुरू करती है। जीवन तत्व कभी मरता नहीं। एक चेतना हमारे बच्चे में निवास करती है, एक माता-पिता में। प्रत्येक चेतना किसी न किसी पात्र में जाकर बसती है। कभी माता, कभी पिता, कभी भाई, बहन, परिवार, कभी जीव, कभी भोजन, कभी कोई और रूप। हर जीव में एक चेतना का अंश होता है, जो केवल यह जानने के लिए जन्म लेता है कि वह वास्तव में क्या है। और हम सब एक दूसरे से जुड़कर एक परिवार, एक संबंध के रूप में फिर से उसी सीख की यात्रा पर निकलते हैं। अब हम कहते हैं, यह मेरे माता-पिता हैं, यह मेरे बच्चे हैं, यह मेरा परिवार है, हमारा एक ही नाम और उपनाम है, सब कुछ ठीक है। फिर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, हम मर जाते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं। इस बार हम एक जलचर जीव बन जाते हैं। अब हम जल में रहने वाले प्राणी हैं, हमारे भी माता-पिता हैं, एक परिवार है और हमने संतानें उत्पन्न की हैं। तो अब बताओ, हम वास्तव में क्या हैं? क्या हम इंसान हैं या जलचर प्राणी? हमारा सच्चा परिवार कौन-सा है? अगर वर्तमान की बात करें, तो अब हम मछली हैं। हम कहते हैं, देखो, यह मेरा परिवार है, मैं मछली हूँ, यह मेरे बच्चे हैं। फिर कोई कहे, तुम मछली नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम्हारा परिवार तो मानव लोक में है। तो मछली कहेगी, कैसे मैं इंसान हो सकती हूँ? यह मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, लगभग 800 हैं।
सब पानी में तैरते हुए प्लवक प्लैंकटन खा रहे हैं। यह मेरा घर है, मेरा संसार है। तुम मुझसे यह मत कहो कि मैं कुछ और हूँ। मैं तो पानी में रहती हूँ, मुझे ज़मीन की कोई जानकारी नहीं। ये मेरा परिवार है, मुझे खाने दो, मुझे परेशान मत करो। तो अब निष्कर्ष क्या है? हम अब जलचर प्राणी हैं, है ना? हमने विश्वास कर लिया है कि हम जलचर हैं। फिर जब किसी ने हमें खा लिया, हमारा शरीर टूटकर नष्ट हो गया, हम मर गए। लेकिन चेतना, वह जीवन तत्व जो निराकार, शून्य, पारदर्शी और शुद्ध है, वह तो अनभिज्य रहता है। उसे इन सब का कोई ज्ञान नहीं होता। फिर भी उस चेतना को अभी तक यह पता नहीं चला कि वह वास्तव में क्या है। तो वह भटकती रहती है और इस बार उसे नया शरीर मिलता है, एक स्थलीय जीव का। अब वह दीमक बन जाती है और वह भी रानी दीमक, नागिन। पहले वह मनुष्य थी, एक पुरुष। फिर वह मछली बनी, मादा मछली, जिसके सैकड़ों बच्चे थे। अब वह दीमक बन गई है, रानी दीमक। उसे पता ही नहीं कि वह इस शरीर में कैसे आई। उसे यह भी नहीं मालूम कि वह यहाँ क्यों है। वह सिर्फ इतना जानती है कि उसे खाना है, खाना है और खाना है और फिर बहुत सारे बच्चे देने हैं। यही उसका सारा ज्ञान है। वह अपनी संतति बढ़ाती है, अपना विशाल समूह बनाती है, एक विशाल मिट्टी का घर, दीमक का टीला खड़ा करती है। वह अपनी जाति की महारानी है। धीरे-धीरे लोग उस दीमक के टीले की पूजा करने आने लगते हैं। वे झुककर प्रणाम करते हैं, उस पर आटा, चंदन या पाउडर छिड़कते हैं और रानी दीमक सोचती है, ये लोग मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? इनको मुझसे क्या लगाव है? वह स्वयं भी समझ नहीं पाती कि वे क्यों श्रद्धा दिखा रहे हैं। फिर भी हम वही चेतना हैं, वही जीवन तत्व, निराकार, शून्य, पारदर्शी, निर्मल, जिसे पता ही नहीं कि वह क्या है। जब भी वह किसी शरीर में जाती है, वह उस शरीर को मैं मान लेती है। अब वह कहती है, मैं दीमक हूँ। फिर कोई उससे संवाद करता है और कहता है, तुम दीमक नहीं हो। क्या तुम्हें अपने बच्चे याद नहीं? तुम मछली थी, तुम्हारे 800 बच्चे थे। तुम भूल गई, तुम मछली थी, तुम्हारा एक परिवार था। वह जवाब देती है, मछली, वो क्या होती है? पानी का जीव क्या होता है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं रानी दीमक हूँ। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी संतति, सब यही हैं। तुम कहते हो मैं मछली हूँ, तुम पागल हो। फिर एक और आवाज़ आती है, तुम इंसान थी, पहले तुम एक पुरुष थी, एक परिवार था तुम्हारा, तुम घर के मुखिया थी, याद है? पर वह उत्तर देती है, इंसान, पुरुष, परिवार, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो दीमक हूँ, अभी व्यस्त हूँ, खाना ढूँढ रही हूँ, जीवन में लगी हूँ। मुझे परेशान मत करो, मैं दीमक हूँ। जब यह दीमक मर गया, क्योंकि कोई दीमक खाने वाला उसे खा गया, तब हमें बहुत कष्ट हुआ, खाए जाने पर बहुत पीड़ा हुई। फिर हम दीमक के शरीर के पात्र से बाहर निकल गए, इसे ही मरना कहते हैं। फिर हम तैरते हुए नई जगह पैदा हुए, नया पात्र मिला। इस बार मान लो कि हम पक्षी बन गए। हमने फिर से खाना ढूंढना, जीना शुरू किया। हमें नहीं पता कि हम इस शरीर में कैसे आए, यहाँ कैसे पहुँचे, बस नहीं जानते। जैसे हम सब अभी हैं, हमें भी नहीं पता कि हम यहाँ कैसे आए, इस शरीर में क्यों हैं। हमें बस इतना पता है कि हमें खाना है, फिर मल त्याग करना है, फिर खाना है, फिर मल त्याग करना है, फिर खाना है, बढ़ना है और बच्चे पैदा करने हैं। ये मेरा परिवार है, मैं एक पक्षी हूँ। ये मेरे बच्चे हैं, 5 हैं कुल मिलाकर। इन्हें बड़ा करना बहुत मुश्किल था। ये मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मैं एक पक्षी हूँ। फिर एक आवाज़ आई, तू पक्षी नहीं है, तू दीमक की रानी है। कौन सी दीमक की रानी? मैं तो पक्षी हूँ, मैंने बहुत दीमकें खाई हैं। फिर दूसरी आवाज़ आई, तू मछली है, क्या तू भूल गई? तू मछली थी, तेरे 800 बच्चे थे। मैं मछली नहीं हूँ। मछली क्या होती है? जलचर क्या होता है? मैं मछली नहीं हूँ। मेरे तो 5 बच्चे हैं। ये मेरा परिवार है, मैं पक्षी हूँ। फिर एक और आवाज़ आई, तू इंसान है, याद कर, तू एक पुरुष था, तेरा भी परिवार था। मैंने कहा, इंसान, इंसान तो मुझे नष्ट कर रहे हैं अभी। मुझे इंसानों से नफ़रत है। इंसान मुझ पर गोली चलाते हैं, मैं हमेशा उनसे छिपती हूँ। अब मैं गहरे जंगल में रहती हूँ,
जहाँ इंसान नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं बची हूँ। इंसान मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत है। कोई कैसे कह सकता है कि मैं इंसान हूँ? यह इस कल्पनात्मक दुनिया की सच्चाई है, वह सच्चाई जिसे हम मानते हैं कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, हर बार जब हम किसी शरीर के पात्र में रहते हैं। अभी, इस क्षण में, जब मैं कहता हूँ, मैं पक्षी हूँ, यह सच है, लेकिन यह उस कल्पनात्मक, सापेक्ष दुनिया की सच्चाई है। परम सत्य, सच्चाई, वह मन है, वह चेतना जो वास्तव में निराकार है, शून्य है, निर्मल और पवित्र है। यही है वह सच्चाई जो किसी भी कल्पनात्मक या भौतिक दुनिया से जुड़ी नहीं है। यह सब का मूल स्रोत है। इसे स्वप्न, सपने के समान समझो। जब हम स्वप्न में किसी रूप में होते हैं, तब वह भी सच लगता है, पर वह केवल सपने की सच्चाई होती है, परम सच्चाई नहीं। समझे? अभी मैं कहता हूँ, मैं पक्षी हूँ। हाँ, यह सही है, यह सच है, लेकिन यह सपने की सच्चाई है, परम सच्चाई नहीं। जब भी हम अचानक जाग जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सब कुछ एक सपना था, जिसे हम सत्य कह रहे थे, वह सब ढह जाता है, क्योंकि हम एक और गहरी, उच्चतर सच्चाई से मिलते हैं। वह सच्चाई कि सब कुछ सपना था। उसी प्रकार, जब भी हम भीतर से जागरूक होते हैं और देखते हैं कि यह सब, यह शरीर, यह जीवन, यह दुनिया हम नहीं हैं और हम पहचानते हैं कि हम तो वही जीवन तत्व हैं जो निराकार, शून्य और निर्मल है, तब हमारी आँखों से आँसू बहने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमें अब तक धोखा दिया गया था। हम पहले क्यों नहीं जान पाए? ऐसा ही अनुभव होता है। मैं भी पहले तुम सबकी तरह ही था, यह मानकर भटकता था कि मैं मनुष्य हूँ, जैसे अभी तुम सब मानते हो कि तुम मनुष्य हो। हम विश्वास करते हैं कि यह आवाज़ है। हम मानते हैं कि हम सच में सुन रहे हैं। हम इस भाषा पर भी विश्वास कर बैठे हैं। मैं भी पहले ऐसा ही था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर जब मैंने धारा के विपरीत जाकर भीतर जागना शुरू किया और अपनी निर्मल शुद्ध सत्ता, धातु को देखा, तब मुझे स्पष्ट दिखा कि हर एक वस्तु, कुछ भी मैं नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। हम वही शुद्ध सत्ता हैं, जानते हो, वह कितनी निर्मल है, इतनी पवित्र, इतनी उज्ज्वल कि उसमें कुछ भी अशुद्ध नहीं है। वह चेतना सदा जागृत है, निर्मल, स्वच्छ और दुःख से पूर्णतः रहित। हम वह सत्ता हैं जिसने कभी भी कोई दुःख नहीं जाना। यह सत्ता न तो किसी कहानी में बंधी है, न इसका कोई शरीर है, न कोई आवाज़, न कोई मानसिक छवि, न कोई भावना, न कोई स्मृति, न कोई अनुभूति। यह किसी भी चीज़ से संबंधित नहीं है, न ब्रह्मांड से, न ब्रह्मांड के बाहर से, न अनंत ब्रह्मांडों से, न ही किसी जीव से। हम वह जीवन तत्व हैं जो इस सापेक्ष कल्पनात्मक दुनिया से परे है, समझे? हम वह पारदर्शी, निर्मल सत्ता हैं जो पूरे ब्रह्मांड को आच्छादित करती है। पूरा ब्रह्मांड उसी हृदर्शी शून्यता में विद्यमान है। अंधकार उसी शून्यता में टिके हैं, प्रकाश भी उसी शून्यता में विद्यमान है। सभी चीज़ें उसी निर्मल, पारदर्शी शून्यता में उत्पन्न होती है। वह है मूल तत्व, आदि सत्य, जिससे सब कुछ प्रकट होता है। कल्पना करो, अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को मिटा दें, अंधकार और प्रकाश सब कुछ समाप्त कर दें, तो क्या बचेगा? सिर्फ निर्मल, पारदर्शी शून्यता, वही आधार है, वही मूल तत्व, बेस। मान लो कि हम धरती हैं, सभी चीज़ें धरती पर ही टिकी हैं। पेड़-पौधे धरती से जन्म लेते हैं और अंत में फिर धरती में ही विलीन हो जाते हैं। सभी जीव धरती से उत्पन्न होते हैं और अंत में धरती में लौट जाते हैं। पानी भी धरती में ही ठहरता है। हर वस्तु धरती पर टिकी है, कोई उस पर चलता है, रौंदता है, मलमूत्र करता है। अच्छे लोग भी धरती पर रहते हैं, बुरे लोग भी धरती पर चलते हैं। युद्ध, विस्फोट, विनाश, सब कुछ धरती पर होता है, परंतु धरती स्वयं किसी भी चीज़ में शामिल नहीं होती। उसी प्रकार हम वह निर्मल, पारदर्शी शून्यता हैं, जिसे हाथ से छू नहीं सकते, जो हमारे सामने ही विद्यमान है। इसमें वायु है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सभी इसमें अस्तित्व में हैं, पर यह पारदर्शी शून्यता नहीं जानती कि ये चीज़ें क्या हैं। उसे नहीं पता ठंडी हवा क्या है, गर्म हवा क्या है। यह किसी भी चीज़ से कभी जुड़ी नहीं होती। यह बस एक तत्व है,
जो केवल अपने होने का बोध, अपनी असली प्रकृति को जानना चाहता है। बस इतना ही। यह मूल तत्व या प्रारंभिक तत्व सभी चीज़ों से पहले था। सभी चीज़ें इसी तत्व में निवास करती हैं। सभी चीज़ें इसी तत्व से उत्पन्न होती हैं। हम पूछते हैं, ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? पहला तारा कहाँ से आया? अगर हम पीछे जाएं, जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया, सभी चीज़ों को मिटा दें, सब कुछ हटा दें, तो हम पाएंगे निर्मल, पारदर्शी शून्यता। यह मूल तत्व है, प्रारंभिक तत्व है। इस मूल तत्व के भीतर एक बिंदु पर विस्फोट हुआ, ऊर्जा बाहर निकली, छोटे कण बने और ये कण मिलकर पहला तारा बने। यह तारा गर्म था, अपने अक्ष पर घूमता था और गर्मी उत्पन्न करता था। फिर उसमें धूल और अन्य छोटे कण इकट्ठे हुए। सभी तारे मिलकर सौरमंडल, आकाशगंगाएं और संपूर्ण ब्रह्मांड बने। और यह सब उत्पन्न हुआ निर्मल, पारदर्शी शून्यता से, जो मूल तत्व है। सभी तारे, सौरमंडल, आकाशगंगाएं और ब्रह्मांड इसी शून्यता में रहते हैं। वे बनते हैं, आपस में आकर्षित होते हैं, टकराते हैं, विस्फोट होते हैं, फिर शून्यता में विलीन हो जाते हैं। फिर नए तारे बनते हैं, फिर वे उसी पारदर्शी शून्यता में रहते हैं। वे टकराते हैं, टूटते हैं और फिर उसी शून्यता में रहते हैं। और यह शून्यता स्वयं किसी भी चीज़ नहीं है। यह केवल आधार है, सभी चीज़ों की उत्पत्ति और अंत का स्थल। ऐसी सच्चाई जो हमने पहले कभी नहीं सुनी, न समझी। हम नहीं जानते कि हम वास्तव में क्या हैं। क्या हम इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे? यह ठीक वैसा ही है जैसे हम सपना देखते हैं कि हम मनुष्य हैं और हम विश्वास करते हैं कि यह सच है, कि हम सच में मनुष्य हैं। लेकिन परम सत्य में देखा जाए तो यह सब सिर्फ एक सपना है। कभी कोई हम वास्तव में अस्तित्व में नहीं था। सच्चाई यह है, हम वही निर्मल, पारदर्शी, शून्य प्रकृति हैं जो पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं। और जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, वह सब केवल एक मायावी स्वप्न है जिसमें हम रह रहे हैं। जब से मैंने बोलना शुरू किया, मैंने इसी आवाज़ का उपयोग किया ताकि मनुष्यों को समझा सकूं। सुबह से रात तक, जागने से सोने तक, हम इस आवाज़ पर ही टिके रहते हैं। हम इस आवाज़ पर विश्वास करते हैं। हम इसे सत्य मान लेते हैं, जैसे कि कोई मैं सचमुच बोल रहा हूँ, या मैं सचमुच सुन रहा हूँ, या मैं सचमुच अनुभव कर रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखो, अभी, इसी क्षण की सच्चाई। हम निश्चित रूप से जीवित हैं, है ना? अब आँखें बंद करो। गहरी नींद में जब तुम पूरी तरह डूब जाते हो, तब तुम कहाँ चले जाते हो? शरीर कहाँ चला जाता है? वह नाम और उपनाम जिन्हें तुम स्वयं मानते हो, कहाँ लुप्त हो जाते हैं? माता-पिता, परिवार, बच्चे, सब कहाँ गायब हो जाते हैं? वह शरीर जिसके साथ तुम अपने को जोड़े हुए हो, कहाँ चला जाता है? वह सारी हानियाँ, भावनाएँ, स्मृतियाँ, संवेदनाएँ, सब गायब हो जाती हैं, है ना? फिर भी कुछ एक सच्चाई बनी रहती है कि जीवन विद्यमान है। जब सब कुछ लुप्त हो जाता है, तब भी जीवन रहता है। यही जीवन तत्व या धातु जीवन है। यह तत्व निराकार है, इसका कोई रूप नहीं है। यह मत कहो कि मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर में जीवन है। जब शरीर मर जाता है, यानी यह पात्र, यह साधन समाप्त हो जाता है, तब भी जब तुम गहरी नींद में हो और शरीर कुछ नहीं करता, तब भी जीवन बना रहता है। हम वही निर्मल, पारदर्शी, निराकार जीवन तत्व हैं, जो इस पारदर्शी शून्यता में विलीन है, जिसे तुम ब्रह्मांड का शून्य या जीवन ब्रह्मांड कह सकते हो। हम उसी शून्यता के साथ एक हैं। वह शून्यता जो हमारे सामने है, जिसे हाथ से छू नहीं सकते, हम उसी के साथ एक हैं। हम हर वस्तु के साथ एकत्व में हैं। हम उसी में घुल जाते हैं। हम वही तत्व हैं, वह जीवन तत्व जो सब कुछ में विद्यमान है और फिर भी किसी चीज़ से बंधा नहीं है। जिस दिन मैंने धारा के विपरीत जाकर भीतर जागना तुमबोध सीखा और देखा कि जिन सभी अवस्थाओं, संवेदनाओं और प्रतिक्रियाओं पर मैं निर्भर था, वे वास्तव में मैं नहीं हैं, उसी क्षण सब कुछ जैसे विस्फोट होकर एक दूसरे से अलग हो गया। बस इतना ही देख लेना था कि जो बोलना अभी हो रहा है, वह मैं नहीं बोल रहा हूँ, वह स्वयं प्रकृति बोल रही है। बोलना उसका काम है, विचार आना उसका काम है,
अनुभव होना उसका काम है, भावनाएँ बनना उसका काम है, स्मृतियाँ रहना उसका काम है। जब मैंने सच में जाग कर यह देखा कि यह पूरी प्रकृति अपने आप कार्य कर रही है और इसमें कहीं भी मैं नहीं हूँ, तब भीतर कुछ फट सा गया, सब बंधन टूट गए। तभी जाकर जाना हम उसी प्रकृति के समान हैं, पर मनुष्य इसे समझ नहीं सकता क्योंकि यहाँ कोई भाषा नहीं है। जैसे गहरी नींद में कोई भाषा नहीं होती, कोई दृश्य नहीं होता, सिर्फ निर्मल पारदर्शिता होती है। जब मैं उससे मुक्त हुआ, तब जाना कि यह शुद्ध तत्व, यह निर्मल चेतना कभी जन्मी ही नहीं और कभी मरी भी नहीं। यह न कभी आई, न कभी गई। यह न अंधकार है, न प्रकाश। यह केवल निर्मल और जागरूक है और पूरे हृदय से जानती है कि अब कभी जन्म नहीं होगा। कुछ भी कर लो, यह फिर से जन्म नहीं ले सकती क्योंकि यह सदैव विद्यमान है। जन्म वास्तव में क्या है? जब यह जीवन तत्व किसी रूप, किसी वस्तु, किसी विचार का आश्रय लेता है, वही जन्म है। जब तक हम यह मानते हैं कि मैं हूँ, वह जन्म का आरंभ है। जब तक हम यह मानते हैं कि यह आवाज़ जो बोल रही है, वह मैं हूँ, वह भी जन्म है। और तब तक, जब तक यह विश्वास बना रहता है, जन्म का यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। उपमा के रूप में समझो, यह निर्मल पारदर्शी शून्य तत्व ही मूल शुद्ध तत्व है। हम सब उसी के अंश हैं। हम वह तत्व हैं जो जानना चाहता है, या कहो हम वह तत्व हैं जो अज्ञान है। क्योंकि हम में केवल न जानना है, इसीलिए हम ज्ञान की तलाश करते हैं, बोध की, जागरण की। जब तक हम स्तव में नहीं जागते कि हम ही वह शुद्ध तत्व हैं, तब तक सब कुछ केवल स्मृति या विचार मात्र है। यह सुनकर याद रखना या दोहराना जानना नहीं है। यह कोई बात सोचने या याद रखने की नहीं है। मत सोचो कि तुम जानते हो, बल्कि जागरूक कर देखो कि कोई जानने वाला है ही नहीं। यह सच्चा बोध तब होगा जब यह स्पष्ट दिखे कि कोई विचार करने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। यदि हम सोचने लगते हैं, मैं समझ गया, तो हम विचार में फंस जाते हैं। विचार यह निष्कर्ष निकालता है कि मैं जान गया, लेकिन वास्तव में वह केवल विचार की चाल है और हम अभी भी अज्ञान में हैं। इसलिए मेरे इन शब्दों को, मेरी इस रिकॉर्डिंग को सब तक पहुंचाओ, हर किसी तक, बच्चे, बूढ़े, विकलांग, स्त्री, पुरुष, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर देश के लोगों तक, क्योंकि यह वही ज्ञान है जो किसी ने पहले कभी नहीं बताया, कभी इतनी गहराई से नहीं सिखाया। जब यह सच्चा ज्ञान जागेगा, तब हम कभी दुखी नहीं रहेंगे, हम फिर जन्म नहीं लेंगे। यदि हम चेतना को जान लेते हैं, इस मन विज्ञान में बोध पा लेते हैं, तो हम मुक्त हो जाएंगे। हमारे भीतर यह चेतना पहले से ही है, पर हम उसे पहचानते नहीं। यह तत्व ही जीवन का तत्व है, एकमात्र शाश्वत, निर्मल और सच्चा तत्व। यदि हम अपने इस शुद्ध तत्व को पहचान लें, तब हम मुक्त हो जाएंगे, हल्के, तंत्र और संपूर्ण दुखों से परे। इस शुद्ध तत्व को जानो, यही खेल का अंत है। यह वही खेल है जिसमें हमें छलकर यह विश्वास दिलाया गया कि हम यह हैं, वह हैं, कुछ न कुछ हैं, पर वास्तव में हम केवल स्वप्न देख रहे हैं। जब कोई इस खेल को जीत लेता है और जान लेता है कि वह शुद्ध जीवन तत्व है, तब वह रो पड़ता है और वह रुलाई अपने आप होती है। याद रखना, जो कोई मेरी यह रिकॉर्डिंग सुनकर अपने आप रोने लगता है और जिसके भीतर मेरी आवाज़ गूंजती रहती है, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुनते रहो, क्योंकि तब तुम स्वयं जान लोगे कि जन्म अब समाप्त हो गया है। तुम जान लोगे कि अजन्मा होना क्या है, तुम्हारा शुद्ध तत्व कैसा है, दुख से परे होना कैसा है और इस संसार के मोह से पूर्ण मुक्त होना कैसा है। पर सावधान रहो, कभी-कभी जब कोई थोड़ा-सा अनुभव पाता है, तो सोचता है, मैं महान हूँ, मैं सृष्टिकर्ता हूँ, मैं सर्वोच्च हूँ। यह भ्रम, पागलपन है, यह बोध नहीं है। यह तत्व, जब हम इसे सच में पहचान लेते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि यह अत्यंत शुद्ध तत्व है, सदैव निर्मल, सदैव शांत, जिसमें न कोई दुख है, न कोई मैं है। हम वही तत्व हैं, वह तत्व जो किसी भी चीज़ से बंधा नहीं है, जो किसी से तुलना नहीं करता, जिसमें कोई अहंकार नहीं बचता, न यह विचार कि मैं कुछ हूँ,
न यह दिखावा कि मैं जानता हूँ। बस एक ही भावना रह जाती है, सभी जीवों को इस चक्र से मुक्त कराने की। मैं यह ज्ञान प्रकट करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस ज्ञान से पूरा विश्व, यहाँ तक कि अनंत ब्रह्मांडों के प्राणी भी इस बंधन से मुक्त हो जाएं। मैं यह कैसे कर सकता हूँ? यदि तुम जानना चाहते हो, तो अपने जीवन तत्व को, अपने मूल शुद्ध तत्व को पहचानो। जब तुम उससे एकाकार हो जाओगे और जब तुम्हारे भीतर ज्ञान दृष्टि, ज्ञान दर्शन जागेगी, जहाँ तुम सब कुछ को जान सकोगे, तब तुम देखोगे कि कितनी चेतनाएं, आत्माएं अभी भी जन्म की प्रतीक्षा में हैं। कुछ चेतनाएं ऐसी होती हैं जो अब भी यह मानती हैं कि वे मनुष्य हैं, मानो वे खेत में काम कर रही हैं, मछलियाँ पकड़ रही हैं, खाना जुटा रही हैं, और तभी उन पर बिजली गिरती है, शरीर नष्ट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। परंतु वह चेतना, वह जीवन तत्व अब भी यह मानता है कि मैं मनुष्य हूँ। वह अब तक कोई नया शरीर, पात्र नहीं पा सका है, तो वह उसी पुराने भाव में अटका हुआ है। मैं अब भी खेत में काम कर रहा हूँ, मैं अब भी भोजन ढूंढ रहा हूँ। वह अब सूक्ष्म शरीर, चेतना रूप या कहो आत्मिक स्वरूप बन चुका है। उसे यह नहीं पता कि उसका भौतिक शरीर मर चुका है। वह अब भी अपने पुराने कर्मों को दोहरा रहा है, खेती करना, मछली पकड़ना, जीना। यह चेतना इसी सूक्ष्म जगत में फंसी रहती है, एक ऐसी आत्मिक परत में जहाँ सब कुछ सूक्ष्म और भ्रमपूर्ण है। हम सब भी इसी सूक्ष्म आयाम में बंधे हुए हैं और अब भी यह मानते हैं कि हम मनुष्य हैं। यह ऐसा है जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार दोहराई जा रही हो या कोई आवाज़ लगातार चलती रहती हो और हम उसी दृश्य में फंसे रहें। कल्पना करो, अगर तुम अपने माता पिता का चित्र सोचो या यह सोचो कि तुम्हें किसी कंपनी में काम पर जाना है, तो तुम्हारा मन उस दृश्य में डूब जाता है। तुम फिर वही जीवन जीने लगते हो, जैसे सच में काम पर जा रहे हो। थकान, घर लौटना, खाना खाना, सोना और फिर अगली सुबह वही दोहराना। ऐसा लगता है जैसे हम एक ही दृश्य बार-बार प्रसारित कर रहे हों, जैसे किसी मैट्रिक्स या वीडियो गेम में फंसे हों, एक आभासी कृत्रिम दुनिया में, और भूल गए हों कि यह सिर्फ एक खेल है। ऐसी ही है हमारी चेतना। यदि वह अब तक यह नहीं जान पाई कि वह शुद्ध तत्व है, तो वह इसी कल्पना और भ्रम की दुनिया में बार-बार फंसती रहेगी। इसलिए हम बार-बार जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु के बाद किसी नए पात्र में चले जाते हैं। यह चक्र यूं ही चलता रहता है, अनंत और अंतहीन। हम जैसे किसी आभासी कारागार, वर्चुअल केज में कैद हैं और हमें इसका पता ही नहीं। जब शरीर नष्ट हो जाता है, तो चेतना आगे बढ़कर नया पात्र ढूंढती है। परंतु जब तक वह पुराने विश्वासों, पुरानी स्मृतियों और पुराने अनुभवों से चिपकी रहती है, तब तक वह मुक्त नहीं हो पाती। वह बस अपने स्मरणों के दायरे में जीती रहती है, उन्हीं छवियों में जिन्हें वह सच मानती है। हमने शायद यह सुना होगा कि जब चेतना, जीत शरीर से बाहर निकलती है, यानी मृत्यु के बाद, तो वह अक्सर यह मान लेती है कि वह अभी भी वही जीव या व्यक्ति है। उसे लगता है कि उसे अपने माता-पिता के पास जाना है और वह उसी भ्रम में रहती है। उसे लगता है कि उसे खाना खाना है और वह उसी घर में रहती है। उसे लगता है कि उसे काम करना है और वह उसी रोज़मर्रा के जीवन में उलझी रहती है। परंतु अब वह शारीरिक दुनिया में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक या सूक्ष्म जगत में है। यदि इसे और स्पष्ट करें, यह वही दुनिया है जिसमें मानव शरीर, भौतिक शरीर, मानव या पशु का पात्र है। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ चेतना अस्थायी रूप से निवास करती है। जब यह भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, तो चेतना इस सूक्ष्म जगत में फंस जाती है। एक ऐसी दुनिया जिसमें विचार, कल्पना, वनाएँ, अनुभूति मौजूद होती हैं। समझ रहे हो ना? यदि आप आँखें बंद करें, आप तुरंत ही भौतिक शरीर की दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। आँखें बंद करके किसी भी चीज़ की कल्पना करो। हम लगातार सोचते रहते हैं। सोचते हैं, अब मैं खाना बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तुरंत ही हमारी कल्पना में दृश्य उभर आते हैं। जैसे अंडे से क्या बनाऊँ? चावल उबालूँ? बच्चे साथ बैठकर खाएँगे। अब 5 तरह के व्यंजन बनाऊँ या सिर्फ़ 4 ही पर्याप्त हैं? थोड़ा अधिक चावल उबाल दूँ,
बच्चों को नरम चावल पसंद है। ठीक है, थोड़ी भाप में चावल पकाऊं, मुझे भी चावल चाहिए। और इसी तरह हमारी कल्पना, मनोविन्यास, चित्र और कथाएं लगातार जन्म लेती रहती है। कल्पना करो, अभी हमारे पास कोई शरीर नहीं है, क्योंकि हमने आंखें बंद कर ली हैं, हम कुछ देख नहीं रहे हैं, सिर्फ चित्र और कल्पनाएं ही प्रकट हो रही हैं, जो हमें कहानी नाती रहती हैं। शारीरिक शरीर की दुनिया एक स्थूल, भौतिक जगत है, जबकि विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं और मन के अनुभवों की दुनिया एक सूक्ष्म जगत है। यही वह जगत है जहाँ हम वास्तव में निवास करते हैं। जब शरीर मर जाता है, हम इसी सूक्ष्म जगत में फंसे रहते हैं। हम बार-बार वही बातें सोचते रहते हैं। मैं अभी भी वही हूँ, मैं अभी भी काम पर जा रहा हूँ, मैं अभी भी जी रहा हूँ, हालाँकि हम मर चुके होते हैं। लेकिन फिर भी हम यह मानते रहते हैं कि हम अब भी जीवित हैं, अब भी वही जीवन जी रहे हैं। हम उसी दोहराए जाने वाले भ्रम में फंसे रहते हैं। हर दिन की वही दिनचर्या, वही विचार, वही अनुभूति। और इस अवस्था में हम लंबे समय तक फंसे रहते हैं, जब तक कि हमें फिर से होश नहीं आता। और वह होश तब आता है, जब हम किसी नए शरीर में जन्म ले लेते हैं, यानी हम पुनर्जन्म ले चुके होते हैं। जब भी ये कथाएँ और स्मृतियाँ मिटने लगती हैं और सारी यादें धीरे-धीरे धुंधली हो जाती हैं, तब चेतना या जीवन तत्व, जीव तत्व एक नए पात्र, शरीर की खोज में निकल पड़ता है और तुरंत ही नया जन्म ले लेता है। यह प्रक्रिया इसी तरह चलती रहती है, जन्म फिर मृत्यु, मृत्यु फिर जन्म, एक अनंत चक्र जो कभी समाप्त नहीं होता। हम लगातार स्थूल शरीर के जगत और सूक्ष्म विचारों के जगत में भटकते रहते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी चेतना या जीवन तत्व इन दोनों में से किसी से भी संबंधित नहीं है। फिर भी यह जीवन तत्व अभी तक उत्तर नहीं पा सका, अभी तक उसमें बुद्धि का प्रकाश, ज्ञान नहीं जागा है। वह अभी तक यह नहीं जान पाया कि हम ही वह निर्मल, पारदर्शी, शुद्ध चेतना है। बाकी सब तो केवल प्रकटन है, हम नहीं। याद रखो, चेतना को जानने का मार्ग बहुत सरल है। बस मेरे भाषणों को, मेरे वचनों को बार-बार सुनो, लगातार सुनो, इतना सुनो कि मेरी आवाज़ तुम्हारे भीतर गूंजती रहे, हर समय तुम्हारे चेतन मन में उपस्थित रहे। फिर तुम देखोगे, धीरे-धीरे मन हल्का होने लगेगा, शांति और खालीपन महसूस होने लगेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम बदल रहे हो, भावनाएँ शांत हो रही हैं, नींद गहरी और सहज हो रही है, पुरानी तनाव, चिंता और पीड़ा मिटने लगी है। तुम्हें लगेगा कि अब पहले जैसा दुःख नहीं रहा, सब कुछ हल्का, शून्य और स्वतंत्र हो गया है। यहाँ तक कि मानसिक रोग जैसे न्यूरोसिस, अवसाद, माइग्रेन, बाइपोलर, मस्तिष्क से जुड़ी पीड़ाएँ, यहाँ तक कि कैंसर, अनिद्रा और तनाव, ये सब धीरे-धीरे कम होने लगेंगे और अंततः मिट जाएँगे। तुम्हें महसूस होगा मन उज्ज्वल, हल्का, शांत और सुखी हो गया है और धीरे-धीरे सारा दुःख मिट जाएगा, सारे बंधन ढीले पड़ जाएँगे, तुम किसी चीज़ से जुड़े नहीं रहोगे और तुम जीवन को वास्तव में समझने लगोगे। जब यह समझ पूरी तरह खिल जाएगी, तब तुम मानव होने के भ्रम से मुक्त हो जाओगे और तब तुम्हें साक्षात्कार होगा कि हम इस संसार में कभी थे ही नहीं और यह संसार वास्तव में कभी अस्तित्व में था ही नहीं। तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हम यह देख सकते हैं कि यह जो आवाज़ बोल रही है, वही हर चीज़ को मूल्य और अर्थ देती है। यह आवाज़ कहती है, वह आम का पेड़ है, ज़रा उस चीज़ को देखो। वह चीज़ खुद नहीं कहती कि वह क्या है, बल्कि यही आवाज़ बताती है कि वह आम का पेड़ है। ज़रा चारों ओर की चीज़ों को देखो, वे खुद नहीं कहती कि वे क्या हैं, लेकिन हम इसी आवाज़ के सहारे उन्हें अर्थ देते हैं। वह मोबाइल है, वह खिड़की है, यह आवाज़ कहती है। अब ज़रा भीतर की ओर देखो, अपने हाथ-पैरों को देखो। वे नहीं कहते कि वे हाथ हैं या किसी के पैर हैं। वे नहीं कहते कि यह अंगूठा है, यह तर्जनी है, ये बीच की उँगली है, यह अनामिका है, ये छोटी उँगली है। देखो, वे कुछ नहीं कहते। हमारे बाएँ पैर, दाएँ पैर, बायाँ हाथ, दायाँ हाथ, जब हम मुट्ठी खोलते या बंद करते हैं, कुछ नहीं कहा जाता। बस अनुभव होता है, लेकिन कोई भाषा नहीं होती। फिर ये आवाज़ कहती है,
हम हाथ खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, यह बायां हाथ है, यह दायां हाथ है। ये आवाज़ हमें सब कुछ बताती है। हम इस अर्थ देने वाली आवाज़ के साथ बहते जाते हैं। अगर हम देख लें कि यही आवाज़ सब कुछ रचती है, यही कहती है कि वह हमारे माता-पिता हैं, रिश्तेदार हैं, उनका नाम और उपनाम है, ये सब आवाज़ कहती है। ज़रा सब कुछ देखो, वहाँ केवल दृश्य हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। सब कुछ केवल रूप है, केवल आकृति है, केवल वह दृश्य है, जो हमें ज्ञात होता है। हम उस चीज़ को जान रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का कोई नाम नहीं। हम इस आवाज़ के सहारे कहते हैं कि वह क्या है। जो इस बिंदु को सचमुच समझ लेता है, उसकी आँखों से आँसू बह निकलते हैं। अरे! तो क्या मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है? जब भी जीवन तत्व यह देख लेता है कि वास्तव में कुछ भी मैं नहीं है, तब यह प्रश्न उठता है, तो मैं क्या हूँ? आखिर में जीवन तत्व यह जान लेता है कि वह कुछ भी नहीं है। वह एक शुद्ध, पारदर्शी, निर्मल, रिक्त जीवन तत्व है, जो सत्य है, सदा है, जिसमें दुःख नहीं है और जो खुद यह भी नहीं कहता कि मैं क्या हूँ, क्योंकि उसमें भाषा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ, हम इस शरीर के पात्र का, इस आवाज़ का उपयोग कर रहे हैं। एक बार कोशिश करो कि उस पर निर्भर न रहो, उसे बोलने दो, लेकिन समझो कि वह हम नहीं बोल रहे। क्या तुम इसे देख पा रहे हो? जब भी हम यह देख लेते हैं कि यह बोलने वाली आवाज़ हम नहीं हैं, यह मन में उठने वाली कल्पना हम नहीं हैं, यह जो भावनाएँ अभी हैं, वे भी हमारी नहीं हैं। ये तो बस प्राकृतिक अवस्थाएँ हैं, जो स्वयं प्रकट होती हैं और स्वयं मिट जाती हैं। दुःख की भावना को मूर्खता से पकड़ो मत। जब दुःख आने जैसा लगे, उसे जाने दो। जब सुख आने जैसा लगे, उसे भी जाने दो। सुख हो या दुःख, प्रसन्नता या अप्रसन्नता, कोई भी भावना क्यों न हो, वह सब जीवन तत्व, चेतना के ही स्वाभाविक लक्षण हैं। उन्हें पकड़ो मत। मान लो कि हम सूर्य हैं, सूर्य से प्रकाश फैले तो उसे जाने दो, उससे गर्मी फैले तो उसे जाने दो, उससे विद्युत तरंगें या चुंबकीय क्षेत्र फैलें तो भी उसे जाने दो। हम सूर्य हैं, हम वो सब नहीं हैं जो उससे उत्पन्न होता है। वे सब केवल उसकी अभिव्यक्तियाँ हैं। हम जीवन तत्व हैं और जो अनुभव हो रहे हैं, वह बस हमारे स्वभाव की क्रियाएँ हैं। आवाज़ भी ऐसी ही एक प्राकृतिक क्रिया है। हम नहीं। ध्यान से देखो, मन के भीतर जो आवाज़ बोलती है, उसे पहचानो कि वह हम नहीं हैं और तब दिखेगा कि वास्तव में वह आवाज़ भी सच में आवाज़ नहीं है। उसमें कोई भाषा नहीं, कोई रूप नहीं, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। यही तो वह अवस्था है, जहाँ जन्म नहीं होता, दुःख नहीं होता। जो भी यह देख लेता है कि अंदर बोलने वाली आवाज़ या बाहर बोलकर निकलने वाली आवाज़ उसका कोई स्वामी नहीं है, वह सिर्फ़ एक साधन है, जिसे हम बस उपयोग कर रहे हैं। यह आवाज़ किसी की नहीं है, यह कल्पना, मनोचित्र किसी की नहीं है, यह भावनाएँ भी किसी की नहीं हैं। सुख, दुःख, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, ये किसी की संपत्ति नहीं है। उन्हें पकड़ो मत। हम बहुत समय से उन पर निर्भर रहे हैं। अब हमें सीखना है कि उन पर निर्भर न रहें, तभी हम इस आसक्ति से मुक्त हो सकेंगे। ध्यान से देखो, जो जानना हो रहा है, वह स्वयं घट रहा है। वह स्वयं सूंघता है, स्वयं देखता है, स्वयं स्वाद लेता है, स्वयं ठंडा या गर्म अनुभव करता है। देखो, वह स्वयं सुनता है। सुनने के लिए कोई प्रयास नहीं चाहिए, सुनने की साधना की ज़रूरत नहीं। वह स्वयं जानता है। वह 5 डकियों के माध्यम से अनुभव करता है, आँख, कान, नाक, जीभ और शरीर। इन्हीं द्वारों से वह सब कुछ जानता है। समझे? जीवन तत्व भीतर स्थित है। यह इस शरीर नामक पात्र में निवास करता है। हम सब इसी पात्र में ठहरे हुए हैं और हम इन गति प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं, जो कंपन बनकर आवाज़, चित्र, भावनाएँ, ज्ञान और स्मृति के रूप में प्रकट होती हैं। ये सारी क्रियाएँ केवल उपकरण हैं। वे इस संसार में उपयोग के लिए हैं, पर वे हमारी नहीं हैं। हम उनका हिस्सा नहीं हैं। वे साधन हैं, जिन्हें हम अस्थायी रूप से आश्रय के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। समझे? यदि यह बात सच में समझ ली जाए, तो हम तुरंत मुक्त हो जाते हैं। हम इस मनुष्य होने की गठरी से बाहर खींच लिए जाते हैं। यह एकदम से अलग हो जाता है
और उस क्षण हमें महसूस होता है कि सब कुछ फटकर अलग हो गया है, जैसे कोई उच्च वोल्टेज की तार हो जिसे खींचकर तोड़ दिया जाए। जब वह टूटती है तो एक धमाका होता है, पूं, और फिर सब कुछ अलग हो जाता है। तभी हम स्वयं जान लेते हैं कि हम उस मनुष्य अवस्था से मुक्त हो चुके हैं। हम जान लेते हैं कि अब हम जन्म नहीं लेंगे और यह ज्ञान निरंतर बना रहता है, यह सदा विद्यमान है। मैं जब बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यह आवाज़ वास्तव में आवाज़ नहीं है, बस कुछ है जो अपने आप कंपन कर रहा है, लगातार गति कर रहा है। अब कोई अनुभूति नहीं बची कि मैं एक मनुष्य हूँ। फिर भी यह शरीर पात्र अब भी बना हुआ है, क्योंकि यह अभी टूटा या मरा नहीं है, सही? जब तक यह शरीर पात्र टूटा नहीं है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इस ज्ञान और सत्य को आप सभी तक पहुँचाऊँ, ताकि आप भी इसे जान सकें। तब हम किसी भी चीज़ से कभी दुखी नहीं होंगे। हम अब कभी अहंकार नहीं करेंगे, न अपनी बुद्धि या शक्ति का घमंड करेंगे, न किसी को मारेंगे, न किसी का नाश करेंगे, क्योंकि अब हम बचे ही नहीं हैं। अब न कोई हम है जो बुद्धिमान है, न कोई हम है जो धनी है, न कोई हम है जो प्राणी, व्यक्ति या आत्मा है। हम कुछ भी नहीं हैं। और जब यह देखा जाता है, तो इस संसार में रहना केवल देने के भाव से होता है। मैं चाहता हूँ कि आप सब इस सत्य को देखें, इस चेतना जागृति ज्ञान को पहचानें। अब समय आ गया है कि हम सब चेतना को जानने की विद्या सीखें। मेरी शिक्षाओं को अधिक से अधिक साझा करें, ताकि इस पृथ्वी के लोग भी जागृत हो सकें। किसी की चेतना किसी से श्रेष्ठ नहीं है। हम सब एक ही तत्व के बने हैं, समान हैं, एक रस हैं। हम सब एक ही शुद्ध पारदर्शी निर्मल तत्व हैं। हम सब एक ही अस्तित्व हैं। हम सब उस एक महासागर से निकली एक-एक पानी की बूंद जैसे हैं, जो विभिन्न पात्रों में ठहरी हुई है। और जब वह बूंद फिर से महासागर में लौटती है, तो वह उसी में विलीन हो जाती है। फिर यह कहना असंभव है कि वह कहाँ है, क्योंकि वह स्वयं महासागर बन जाती है। यही हम हैं, शुद्ध, पारदर्शी, निर्मल तत्व, जो ब्रह्मांड की शून्यता, विस्तार के साथ एक हैं। हम सब एक ही तत्व हैं। यहाँ कोई पुरुष या स्त्री नहीं, कोई अच्छा या बुरा नहीं, कोई बुद्धिमान या मूर्ख नहीं, कोई अमीर या गरीब नहीं। हमारे न तत्व, चेतना का कोई लिंग नहीं है, वह कभी मनुष्य नहीं रही। उसका कोई माता-पिता नहीं, वह किसी से जन्मी नहीं। जीवन तत्व तो बस शुद्ध पारदर्शी ऊर्जा है, जिसका न कोई संतान है, न कोई वंश। हम यहाँ केवल सीखने आए हैं, बस इतना ही। अब समय पूरा हुआ, यहीं इसे समाप्त करता हूँ। जो भी मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, वे अपने भीतर यह संकल्प करें कि वे अपने चित्त को प्रकाशित करेंगे, इस विद्या को सीखेंगे और मेरे उपदेशों को बार-बार सुनेंगे, जब तक वे अपने शुद्ध जीवन तत्व को प्रत्यक्ष न जान लें। ऐसा संकल्प लेकर आप सब शीघ्र ही इस शुद्ध चेतना को जानें, शीघ्र ही दुख से मुक्त हों, तुरंत, पूर्ण रूप से, आप सभी के कल्याण के लिए। यदि आप जागृति, ध्यान और दुख से मुक्ति के लिए धर्म में रुचि रखते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइन आईडी 80 पानिया 9। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।